वहां पर फार्मूला जैसे देख लो, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2, और ये पॉइंट P है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P का फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलो बोलें। mx2 plus mx1 by m plus n, हाँ, my2 plus ny1 by m plus n। ये सबको मालूम होना चाहिए, कामा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n प्लस ny1 अपान m प्लस n। ऐसे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अगर इसी के मिड पॉइंट के निकालना होता तो x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2 ना। अब सब लोग देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। द लाइन सेगमेंट A एंड B इज इंटरसेक्ट, मतलब कुछ ऐसे है, डायग्राम को दिखा है, ये है 2 कामा 3 A और B क्या है 6 कामा -5 ना, और इंटरसेक्टेड बाय x एक्सिस एट द पॉइंट K, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है ना, K पर कट हो रहा है, मतलब क्या है, K पॉइंट कहां पर है, इट इज ऑन द लाइन सेगमेंट एज वेल एज ऑन द x एक्सिस। समझ में आया ना, पॉइंट K इज ऑन, पॉइंट K will be on the line, on the line segment as well as on x axis। अब देख लो ये लाइन सेगमेंट पर भी और x एक्सिस पर भी, और x एक्सिस पर हमको मालूम होता कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता, y कोऑर्डिनेट। तो अब इनका पहला पार्ट है राइट डाउन द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। तो देख लो लिखेंगे ऑर्डिनेट, देयरफॉर ऑर्डिनेट ऑफ k इक्वल्स टू 0, मतलब इसके कोऑर्डिनेट कुछ किस टाइप के होंगे, x, 0 टाइप। हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K is dividing to this line segment in what ratio, हमने एज्यूम कर लिया m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। लेट K divides the line segment in m रेशियो n। अब देख लो यहां पर अगर देखें इसमें, इसमें और इसमें y कोऑर्डिनेट हर जगह पता है, यहाँ y कोऑर्डिनेट 3, यहाँ 0, यहाँ -5। तो हम क्या है सेक्शन फार्मूला का y कोऑर्डिनेट का फार्मूला यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड m रेशियो n। इट इज क्लियर। तो देख ये है फ्रॉम y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपान m प्लस, मतलब क्या हुआ, हमने फार्मूले से निकाला तो ये आया, क्वेश्चन में दिया है 0, जब दोनों को इक्वेट किया तो m रेशियो n कितना आ गया, 3:5। समझ में आ गया, बोले यस यस सर। अब ये कह रहे हैं फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ K, तो हमको K का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना।
अगर ये पता हो जाए तो हमको के कोऑर्डिनेट लिख देना। तो देख लो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ के, ये कितना हो गया mx2। फार्मूला हर जगह लिखना ही लिखना है क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं, फार्मूले के मार्क्स होंगे तो इसलिए लिखना ही लिखना है। अब ये m रेशियो n कितना है 3:5 है, ये 3 ये 5, तो देख लो क्या हो जाएगा 3 × 6 + 5 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 5। आए समझे? तो देख लो 3 × 6 + 5 × 2 अपॉन 3 + 5, तो 3 × 6 + 5 × 2, तो ये कितना हुआ 18 + 10 अपॉन 8, 28 अपॉन 8, that is 7/2। Therefore coordinate of k के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 7/2, 0 आ गया। Yes. Yes, sir. अब हम क्वेश्चन नंबर 17, इस तरीके के पीछे भी क्वेश्चन हैं पर हम कुछ एक क्वेश्चन ले, बड़े क्वेश्चन हम बता रहे, पीछे के क्वेश्चंस लगाए हैं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Yes. 17, given a line segment AB joining this and this, और हरदम डायग्राम जरूर बना लिया करें। ये कितना है -4, 6 and B is 8, -3। Find the ratio in which AB is divided by y-axis। हमको ये फाइंड आउट करना है कि y-axis AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, मतलब जो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है इट इज ऑन AB एज वेल एज ऑन y-axis। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, 0. तो इसके 0 कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे 0, 0, y। y। आए समझे? तो यहां पर ये चीज लिखनी पड़ेगी, पॉइंट ऑफ डिवीजन will be on AB as well as on y-axis, as well as on y-axis। I said therefore coordinate of point of division, समझ में आ रहा? अभी दे देंगे ना डिवीजन, अभी समझ लो will be of form 0, y। ये होता है, हमने एज्यूम कर लिए कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट ये। अब हमको ये रेशियो निकालना है, तो बताओ रेशियो निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला का x वाला फार्मूला यूज करेंगे y वाला x, क्यों? क्योंकि x वाली वैल्यू हर जगह दी है। आए सजे? तो देख लो x = mx2 प्लस यहाँ पर लिख दो ये m ये n प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, 0 = mx2 m × 8 प्लस n × -4, m × 8 प्लस n × -4 अपॉन m प्लस n। तो जब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, ये हो गया 0, और ये कितना हुआ 8m - 4n। मतलब क्या हो गया
8m किसके बराबर हो गया 4n। तो अब सब लोग देखें कैसे देखते हैं, m रेशियो n इक्वल्स टू 4 रेशियो 8, हमने रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था ना। तो m रेशियो n इक्वल्स टू 4 रेशियो 8, दैट इज 1 रेशियो 2। कितना आ गया 1 रेशियो 2। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, 1 रेशियो 2 में डिवाइड कर रहा। अब हमको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट, यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एबी और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो इसका एक्स तो पता ही है, वाई निकाल लें। अब हमको रेशियो पता हो गया 1 रेशियो 2। ये कितना है 1 है, ये कितना है 2 है। तो देख लो, therefore y coordinate point of intersection, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट क्या फार्मूला होता है, अपॉन m प्लस n। सब लोग देख लें m कितना है, तो 1 इंटू, सब लोग बोले 2 इंटू 6, 1 प्लस 6 तो ये कितना आ गया 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 2, मतलब -3 प्लस 12 अपॉन 3, मतलब 9 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 3। ऐसे तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ, पीटी मतलब पॉइंट को शार्ट में लिखते हैं ना, इंटरसेक्शन 0,3। लेंथ ऑफ ए बी निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस फार्मूला हमारे कोर्स में नहीं है। वैसे हम तुमको बता देते हैं क्या हो जाएगा, लेंथ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे एक पॉइंट x1 y1 ले ले, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर x1 y1 ले लेंगे, दूसरा x2 y2 कर लेंगे। तो वो हम नहीं कर रहे हैं ना, समझ में आया। अब देख लो, यस सर। सब लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 20। हाँ सुनिए, गई जरा अच्छा रुको, सब लोग जरा रुके 1 मिनट। कल को दे दो। अभी LIC वाली वो नहीं आई, बीमा रसीद। सब लोग देखें, यहां पर क्वेश्चन नंबर 20। इफ द पॉइंट दिस फॉर्म ए पैरेललोग्राम ABC, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब उनके डायगोनल्स के मिड पॉइंट क्या होते हैं, सेम है। ए के कोऑर्डिनेट दिया -2, -1, बी के 1, 0, सी के P, 3 और D के 1, Q। हमको निकालना है P और Q की वैल्यू, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। सिंस diagonals of parallelogram
bisect each other. ऐसे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज देयर मिड पॉइंट इज ए कॉमन पॉइंट. उनका मिड पॉइंट एक क्या है, कॉमन पॉइंट है. मतलब जो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वही BD के मिड पॉइंट के. Are you understood? बोले. Yes, sir. Yes, sir. Therefore, coordinate of midpoint of AC equals to coordinate of midpoint of BD. अब देख लो AC के मिड पॉइंट क्या हुए, दिस प्लस दिस अपॉन 2, मतलब -2 प्लस P अपॉन 2 कामा -1 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये क्या हुआ 1 प्लस 1/2 कामा Q प्लस 0/, ऐसा. तो देख लो ये कितना हुआ -2 प्लस P अपॉन 2, ये कितना हुआ -1 प्लस 3, 2/2. 2/2 मीन्स 1, और ये कितना हुआ 2/2 मीन्स 1, 2/2. तो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, -2 प्लस P अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 और Q/2 इक्वल्स टू 1. बताओ P कितना आएगा, बोले 4, 4 आ जाएगा. Q कितना आएगा, 2, कितना होगा 2. तो कर लेंगे ना. 2. अब देख लो समझ में आया, आगे हम नहीं कर रहे हैं, सभी को तो कर ही दिया. अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से ये गिवन है, these are the two vertices of parallelogram and its diagonal meet at this. Two vertices of parallelogram are this and this. मतलब एक है 3, 2, दूसरा है -1, 0, and its diagonal meet at 2, -5. Find the other two vertices. हमको remaining two vertices निकालनी है, तो कर लेंगे ऐसा जैसे अभी तुमने किया था एक क्वेश्चन में. इसका इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये है, इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये है, तुम इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. आए समझे, ये समझ में आया कि नहीं. तो यहाँ पर लिखेंगे Yes, sir. है Yes. diagonals of parallelogram bisect each other. ऐसे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वन डायगोनल इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ midpoint of other diagonal equals to 2, -5, क्योंकि वो गिवन है. समझ में आया. तो अब सब लोग देखें, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 कितना हुआ 3 + x1 अपॉन 2, 2 + y1 अपॉन 2.
इक्वल्स टू 2 कामा, इक्वेट करेंगे तो x1 y1 आ जाएगा, बोले। Yes, sir. Yes, sir. फिर इसी तरीके से इस वाले के मिड पॉइंट क्या होंगे, -1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा 0 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 कामा माइनस। समझ में आ गया? Yes, sir. अब देख लो, हम आगे नहीं कर रहे हैं, सब लोग लिखने का तरीका सही रखें। अभी हम तुम्हारी पहले की कॉपी नहीं चेक कर पाए हैं, वो पीडीएफ ढंग से रखना, हम जब फिर से मांगेंगे तो देना। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। देख लो क्वेश्चन नंबर 26। सब लोग देख, ये x है, ये y, ये ओरिजिन है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये a है, ये b है, और ये 4 कामा -3। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पर 4 कामा -3 क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। बताओ ए के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होंगे? Y is equal to 0. नहीं, x कामा 0, y इक्वल टू 0, तो उसका y कोऑर्डिनेट हुआ। जब हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मींस बोथ कोऑर्डिनेट्स। सो रहे हो यहाँ पर। ए के कोऑर्डिनेट x कामा 0। बताओ बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 कामा y। तो हमने ले लिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x कामा 0 एंड ऑफ बी 0 कामा y। अब मिड पॉइंट के फार्मूले से हम कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 प्लस x अपॉन 2 कामा y प्लस 0 अपॉन 2। मैं समझ में आया? अब देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, -4 कामा -3, संकल्प बताएं। संकल्प होंगे ही नहीं आज हो। x/2 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 8. 8 y/2 इक्वल्स टू -3, सो y इक्वल्स टू, -6. तो अब आंसर लिख ले। -6 a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x कामा 0 मीन्स 8 कामा 0। b के कोऑर्डिनेट 0 कामा -6। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप सब लोग देखें क्वेश्चन नंबर 22, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, find the third vertex of the triangle if the two vertices are this and this. ये दूसरा वर्टेक्स क्या है, 5 कामा 2। हमको तीसरे के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x1 y1।
मिड पॉइंट ऑफ वन साइड क्या दिया है, वन साइड 0,3, इसको हम नेम कर लें। अब सब लोग देखें, अगर यहां पर अगर इसके मिड पॉइंट देखें तो क्या होगा, ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2,3 फाइनल आंसर बताओ। 2,3 2,3 2,3 आए समझे, एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2 कामा वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2,3 आया। मतलब जो ये दिया है ये ए बी का तो है नहीं, ये या तो बीसी का होगा या एसी का होगा। एक बार हम बीसी का मिड पॉइंट मान के चलेंगे और निकाल लेंगे x1 y1, फिर दूसरा आंसर एसी का। समझ में आए ना, दो आंसर आएंगे। तो पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। और सब लोग ध्यान में रखें, अगर सेम फार्मूला किसी क्वेश्चन में कई बार यूज हो रहा है then it will be written only once। आए समझे, उसको बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे अब एक बार हमने यहाँ लिख दिया, आगे भी यहाँ यूज होगा, तो हम आगे फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन को करेंगे। तो ये कितना हुआ, -1 + 5/2 कामा 4 + 2/2, मतलब 2,3। तो हम फिर लिखेंगे therefore 0,3 will be midpoint of either BC or AC। या तो वो BC का मिड पॉइंट होगा या किसका मिड पॉइंट होगा, AC का होगा। आए समझे, तो अब देख लो मिड पॉइंट ऑफ BC हम निकाल दें फ्रॉम फार्मूला मिड पॉइंट ऑफ BC, कोऑर्डिनेट ये लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देख लो क्या होगा, सब लोग बताएं क्या होगा, 5 + x1/2 कामा 2 + y1/2। तो 5 + 2 + y1/2, और ये किसके बराबर है, 0,3। समझ में आया, जब इसको इक्वेट करेंगे तो x1 आएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो y1 आएगा। बताओ क्या x1 आएगा, कौन बताएगा, x1 y1 कितना आएगा, 4। तो थर्ड वर्टेक्स कितना हो जाएगा, -5 कामा 4। समझ में आया, फिर हम क्या करेंगे, इसका करेंगे AC का। समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. देख लो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो सब इसी तरीके से 19 भी वही प्रॉपर्टी यूज होके आ जाएगा। 18 देखो, calculate the length of the median through the vertex A of the triangle ABC with vertices this। एक ट्रायंगल है ABC, A के कोऑर्डिनेट 7, -3
B के कोऑर्डिनेट 5,3 एंड C के 3,-1। मीडियन थ्रू ए क्या होगी? BC के मिड पॉइंट से पास होगी। मीडियन थ्रू ए विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC। मीडियन थ्रू ए will pass median through A will pass through midpoint of BC. I said let it is M. तो अब बताओ M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5 + 3 बोले 4, कामा 4, 1. अब लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ हमारे कोर्स में नहीं है पर हम निकाल लेंगे ना। अब देख लो एक और बता दे 23। सब क्वेश्चन बड़े ही आसान है। कितना टाइम बचा? 1 मिनट। 23 सब लोग फिर से कनेक्ट होंगे अभी। So by the ये दिया है find the coordinate of the vertices of the triangle, the midpoint of whose sides are this and this and this. देख लो ये ट्रायंगल है। let coordinate of vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3। जो इनके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है ये 1/2, 1/2 और ये 1/2, 0। आए समझे? अब सब लोग कनेक्ट बोले।